हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 9th का मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा। तो मैथमेटिक्स पार्ट 1 में आज मैं चैप्टर नंबर 5 लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं। तो लेसन नंबर 5 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ आपको मैं एग्जाम्पल सॉल्व करके दूंगा, उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट 5.1 को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेसिकली जो है ना, लीनियर इक्वेशन आपको मालूम है क्या होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो 2x + 8 है इक्वल टू 0 है। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x यूज़ किया हुआ है। और ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है ये आपको पता है, आपने इसके पहले के स्टैंडर्ड्स में किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2x = +8 है, वहाँ पे जाएगा -8 हो जाएगा। तो x = देखो -8, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो देखो आपको सॉल्यूशन मिलेगा 2 4 × 8 तो -4 मिलेगा x का सॉल्यूशन। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है जिसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। और हम इसे लीनियर क्यों बोलते हैं? लीनियर इसके लिए बोलते हैं क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है यानी कि जो डिग्री है वो 1 है। तो x का अगर हाईएस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट इंडेक्स अगर 1 रहेगा टर्म्स में वेरिएबल का, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर सपोज यहाँ पे x का पावर 2 रहेगा तो उसे हम बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर x का पावर 3 रहेगा तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, जो कि आप ये सब डिटेल में स्टैंडर्ड 10th में स्टडी करोगे। ठीक है, तो अभी तो आपको फिलहाल लीनियर इक्वेशन ही सिर्फ स्टडी करना है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। सपोज मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख दिया। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m-2 सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 6m और मैंने यहाँ पे लिख दिया -9। ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज़ किया है? वेरिएबल यहाँ पर m यूज़ किया है। तो इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल टू है, तो जब भी इक्वल टू साइन आएगा मतलब वो इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो ये 6m है और यहाँ पर देखो m है। तो जो सेम वेरिएबल है वो टर्म्स को हम एक साथ लेते हैं। ये +m है, यहाँ पर देखो +6m है। तो जब LHS में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -6m हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखो -9 है। ये -2 देखो राइट साइड में शिफ्ट होगा तो वो +2 हो जाएगा। अभी ये 1m है और ये -6m है, तो 1 - 6 -5 होता है। तो देखो -5m हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -9 + 2 आपको मिल जाएगा ये -7। हमें चाहिए m का वैल्यू, m = -7/-5, माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा +7/5। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सेम वे जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी होता है। यानी कि एट अ टाइम हम दो वेरिएबल को यूज़ करेंगे। देखो जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल रहेगा तो एक ही इक्वेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा, जैसे x और y हो गया या फिर m एंड n हो गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन भी चाहिए आपको। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन चाहिए, बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो जब दो इक्वेशन एक साथ दिया रहेगा और दो वेरिएबल दिया रहेगा, उसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, यानी कि इसमें जो एक्सरसाइज आपको दिया है, जो प्रैक्टिस सेट दिया है, इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जांपल, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है x + y = 14। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया है? x - y = 2। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड देखो मैंने यहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियस, यहाँ पे लिखा है एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड है उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको मेथड एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन
बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। मैंने देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 2, सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसे आप सेकेंड इक्वेशन ले लो। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसे सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू निकालना है। बाय विच मेथड? बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सिंपल है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे प्लस y है, माइनस y है, मतलब ये टाइप में क्या करना रहेगा आपको, एट अ टाइम एक वेरिएबल को कैंसिल करना होगा, या तो x को कैंसिल करो आप, या तो फिर y को कैंसिल करो। देखो ये प्लस y है, माइनस y है, अगर मैं ऐड करूंगा तो प्लस y माइनस y 0 हो जाएगा और मुझे x का आंसर मिल जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। देखो x प्लस x आपको मालूम है 2x होता है, माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 प्लस 2 कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 16, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपको 8 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 8 मिल गया ना, तो ये x का वैल्यू 8 आप इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर देखो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 8 इन, चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू देखो 14 है, हमें सिंपली x का वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 8 प्लस वाई इक्वल टू देखो 14, तो y इक्वल टू 14 माइनस 8, तो y इक्वल टू 14 माइनस 8 देखो 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 8 मिल गया, y का वैल्यू 6 मिल गया। कौन सा मेथड हमने यूज किया है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? एलिमिनेशन मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर आपको चेक करना है आपका आंसर राइट है रॉन्ग, तो सिंपल है, क्या करो, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 6 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 8 पुट करूंगा और y का वैल्यू 6, तो 8 प्लस 6 14 आएगा। यहाँ पर भी वही है, देखो x का वैल्यू अगर मैं 8 पुट करूंगा और y का वैल्यू 6, तो 8 माइनस 6 यहाँ से 2 मिल जाएगा हम लोग। बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों, इजिली आपको, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा ये। तो मैंने सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल है 3x माइनस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन आपको दिया है y प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो भी इक्वेशन दिया रहेगा सबसे पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि रीअरेंज करेंगे। देखो कैसे रीअरेंज करोगे आप, ये देखो 3x है, माइनस 4y है, माइनस 15 को इक्वल के राइट साइड में आप सेंड करोगे, ये हो जाएगा आपका प्लस 15, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे y प्लस एक्स है, रीअरेंज करो, x प्लस वाई लिखो, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 2 वहाँ पर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँगा तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो इसके लिए मेथड क्या है मालूम है, ये जो वेरिएबल x है ना, इसका कोएफिशिएंट आपको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो अगर मैं दोनों को 3x कर दूंगा ना, तो सब्ट्रैक्ट करके वो 0 हो जाएगा। तो या तो आप x के कोएफिशिएंट को सेम करो या फिर आप y के कोएफिशिएंट को सेम करो। जैसे कि यहाँ पे माइनस 4y है तो मैं यहाँ पे प्लस 4y कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे 4y ला सकता हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे 4y ला दिया तो प्लस 4y माइनस 4y ऐड करके वो 0 हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा लॉजिक क्या है, या तो x के कोएफिशिएंट को सेम करो दोनों, या तो फिर y के कोएफिशिएंट को सेम करो, उसके बाद हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा। क्योंकि एट अ टाइम एक वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को ना मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, तो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 करेंगे हम लोग। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा और ईच टर्म को मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को x से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4x हो गया, प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई कर दो, 4y हो जाएगा। 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 8 हो जाएगा। इसे हम एक न्यू इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 के नीचे आप इक्वेशन नंबर 1 को लिखो। तो इक्वेशन नंबर 1 है 3x
माइनस देखो यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 15, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको देखना है कि हम इसे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अगर साइन अपोजिट रहेगा, जो कोएफिशिएंट हमने सेम किया है ना उसका साइन अगर अपोजिट रहेगा तो हम ऐड करेंगे, साइन सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस 4y है, ये माइनस 4y है, साइन अपोजिट है, हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 4x प्लस 3x, मालूम है आपको 7x हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -8 है और ये +15 है, तो -8 + 15 आपको मालूम है 7 आ जाएगा। 15 - 8 7, बिगर नंबर का साइन प्लस तो प्लस आ जाएगा। हमें x का वैल्यू देखो यहाँ से मिलेगा, x इज इक्वल टू 7, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू 7 × 1 = 7, तो हमें देखो x का वैल्यू 1 मिल चुका है। एक बार आपको x का वैल्यू 1 मिल गया तो y का वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी है। x का वैल्यू 1 आइदर इन इक्वेशन 1 और 2 और 3, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो y का वैल्यू आपको सेम आने वाला है। मैं यहाँ पे लिखूंगा देखो सब्स्टिट्यूटिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, जो इजी रहेगा मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है, जो भी इजी इक्वेशन मुझे लगेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। इसमें सिंपली आपको x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 1, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 प्लस 1 वहाँ पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू देखो आपको -3 आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -3, सम सॉल्व हो गया हमारा। तो फर्स्ट मेथड हमने स्टडी किया एलिमिनेशन मेथड। अब सेकंड मेथड भी हमारे पास है। सेकंड मेथड है उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल से आपको समझेगा कि एक्चुअली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखो लिया है। फर्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसे आपको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इसमें क्या करना मालूम है, इसमें आपको ना एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और उसको इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल लिखना है। मैं आपको बताता हूँ, देखो अब जैसे यहाँ पे 8x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो ये इक्वेशन थोड़ा सिंपल है क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करेंगे ना, ये इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ से y फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस वाई को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये 3x है प्लस 2 यहाँ पर आएगा, देखो -2 हो जाएगा। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 से सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। तो 3x को मैंने वैसे ही लिखा, प्लस 2 को मैं यहाँ पर लिख गया, -2 हो गया, माइनस वाई को मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या मिल गया, देखो आपको y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 मिल गया है। ठीक है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक आपको समझा रहेगा। तो ये जो y का वैल्यू मुझे मिला है ना, आप x इक्वल टू भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन ये इजी था थोड़ा निकालना, y का मैंने लिया तो y इक्वल टू 3x माइनस 2 हो गया। अब ये जो y का वैल्यू 3x माइनस 2 मिला है ना, उसे क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट करो, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को यूज़ करके y इक्वल टू 3x माइनस 2 निकाला। तो y का वैल्यू 3x माइनस 2 हम कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते क्या आता है। देखो ये हो जाएगा आपका 8x ऐसे ही रहेगा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पर y है ना वहाँ पर आपको क्या लिखना है 3x माइनस 2, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको 8x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y के प्लेस पे क्या आ गया 3x माइनस 2 आ गया, और इज इक्वल टू क्या दिया आपको 11 दिया है। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या आता है। ये 8x ऐसे रहेगा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हम 3 से ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3x, तो आप लिखोगे 3 3 ज़ा 9x प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन 9 और 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा ये 6 और इज इक्वल टू 11। यहाँ से देखो आपको x का वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज 8x प्लस 9x कितना हो जाएगा 8x प्लस 9x
17x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू के बाद देखो 11 है, मैंने वैसे ही रखा इसको, -6 को मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये देखो आपका +6 हो जाएगा। तो देखते क्या आता है, 17x इज इक्वल टू 11 + 6 देखो 17 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू 17/17 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू देखो हमें 1 मिल गया है। x का वैल्यू 1 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 3 से आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा। देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये y इज इक्वल टू 3x - 2 है इक्वेशन ये, तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड x का वैल्यू 1 मिला है -2, तो y इक्वल टू 3 × 1 = 3 -2, तो y का वैल्यू देखो आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन क्या मिला, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है। तो दोनों भी मेथड इजी है, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप सम सॉल्व कर सकते हो। 5.1 और 5.2 के जो भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट आपको दिया हुआ है, बट दोनों भी मेथड इजी है, जो आपको सुटेबल लगे उससे आप सम सॉल्व कर सकते हो। नाउ सेम मेथड से यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक और मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व 3x - 4y = 16 एंड 2x - 3y = 10 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही आसान है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो ये 3x - 4y है, इसे आप दे दो इक्वल टू 16 है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और ये जो 2x - 3y है इसे आप दे दो इक्वल टू 10 है, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। सिंपली क्या करना है, आइदर इक्वेशन 1 से या तो फिर इक्वेशन 2 से, जो आपको इजी लगे वहां से आप x इक्वल टू निकालो या तो फिर y इक्वल टू निकालो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 चलो मैं ले लेता हूँ। सो फ्रॉम 2, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखो ये 2x है इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ -3y, जब राइट साइड में जाएगा तो वो +3y हो जाएगा। देखो +3y और +10 तो यहाँ पर पहले से ही है। तो सिंपली मैंने क्या किया, -3y को राइट साइड पे भेज दिया इक्वेशन 2 का। तो यहाँ से आप x फाइंड आउट कर लो, x इक्वल टू देखो ये 3y + 10, 2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर जाकर के 2 डिवाइड हो जाएगा और इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 3 दिस वे। आप x इक्वल टू y के फॉर्म में लिखो या y इक्वल टू x के फॉर्म में लिखो, सेम आंसर आएगा आपको। जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। x का जो वैल्यू मिला है ना 3y + 10/2, ये x का वैल्यू हमें कहाँ से मिला है, इक्वेशन 2 से मिला है। तो हम ये x का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y + 10 डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखते क्या आता है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आपका है, देखो यहाँ पे 3x - 4y = 16 है। सिंपली आपको x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पर x है यहाँ पे ये पूरा टर्म्स आपको लिखना है, तो ब्रैकेट में देना पड़ेगा। ये हो जाएगा देखो आपका 3y + 10 डिवाइड बाई 2 माइनस ये 4y वैसे रहेगा इक्वल टू 16। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में है 3y + 10 और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है एंड इज इक्वल टू ये 16 है। ये देखो -4y है, तो मैं उसको वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका +4y। बहुत ही सिंपल है, क्या करो मालूम है, यहाँ पर देखो अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 निकालने के लिए क्या करोगे आप मालूम है, दोनों भी साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 करता हूँ, तो क्या हो जाएगा मालूम है, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई ऐसे ही रहेगा। ये देखो 3y + 10 यहाँ पर डिवाइड बाई 2 है, मल्टीप्लाई बाई 3 करना है आपको, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, क्योंकि अपॉन को कैंसिल करेंगे तो ही जाके आंसर आएगा हमें। यहाँ भी आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे को, 16 + 4y से, तो क्या होगा मालूम है, इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या करो, दोनों साइड ब्रैकेट ओपन कर दो आप। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3y, 3 3 क्या हो जाएगा 9y प्लस 3 10 देखो 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 × 16 32 हो जाएगा प्लस 2 4 कितना हो जाएगा ये 8y।
अब यहाँ पे y का जो टर्म्स है दोनों साइड में उसको आप एक साथ ले लो। तो यहाँ पर देखो 9y है और यहाँ पे प्लस 8y है, तो यहाँ पर आएगा तो माइनस 8y हो जाएगा। ये देखो 32 है, यहाँ पर प्लस 30 है, जब वो राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस 30 हो जाएगा दिस में। तो 9y माइनस 8y वाले में आपको 1y होगा, तो हम सिर्फ y लिख सकते हैं। 32 माइनस 30 तो 2, देखो y का वैल्यू आपको कितना मिल गया 2। बहुत ही सिंपल है। अब ये y का वैल्यू 2 आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 देखो आपका यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई के प्लेस पे सिंपली आपको क्या लिखना है 2, और ये प्लस 10 ऐसे रहेगा, डिवाइड बाई 2 ऐसे रहेगा। सॉल्व करना है इसे, तो x इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 16 डिवाइड बाई 2, तो 8 आएगा। तो देखो आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू 8। तो फाइनली आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, देयरफॉर सॉल्यूशन इज 8, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 2। तो पहले x का वैल्यू लिखो, बाद में y का वैल्यू लिखो, तो सॉल्यूशन इज 8,2। सम हमारा सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने अलजेब्रा यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट 1 क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 5 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 5.1 के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।